नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर ठनका गिरने के बाद चर्चा का विषय जैसे ही भारत उदय समाचार पर खबर चला, लोग एक्टिव हो गए, लोगों ने देखा और लोग रील बनाने लगे। जगह जगह पर लोगों ने रील बनाया, विभिन्न जगहों पर समाचार प्रकाशित हुआ और कहीं न कहीं भारत उदय समाचार की खबर पर जैसे ही बिहार में खासकर अलग अलग जगहों पर वायरल हुआ, लोगों ने संज्ञान लिया। इस वक्त आपको बता दें कि जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर को लेकर शायन कुणाल जो है वो पहुंचे, ठनका से क्षतिग्रस्त हुआ था, गुंबद का लिया है जायजा और ग्रामीणों के प्रयास की सराहना किया है। दरभंगा के हाया घाट में जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर के गुंबद पर ठनका गिरने की खबर सामने आने के बाद बता दें कि धार्मिक न्याय समिति से जुड़े शायन कुणाल जो समस्तीपुर लोकसभा सांसद सांभवी के पति भी हैं, हायाघाट प्रखंड पहुंचे। इस दौरान होरलपट्टी गांव में ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वे अनंतपुर होते हुए बिशनपुर गांव स्थित जलेश्वर खासकर बिशनपुर स्थित कृष्ण भगवान के राधे कृष्ण मंदिर में भी वहां पहुंचे और क्षतिग्रस्त गुंबद का जायजा लिया। मंदिर परिसर में शायन कुणाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ग्रामीणों ने स्वयं आगे बढ़कर मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया और आपसी सहयोग से इसे ठीक कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि धार्मिक न्याय समिति भी प्रदेश के मंदिरों और मठों के संरक्षण को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन मंदिरों और मठों की जमीन का अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी धार्मिक न्याय समिति द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है ताकि धार्मिक स्थलों की संपत्तियां सुरक्षित रह सके और उनके संरक्षण में किसी प्रकार की परेशानी न हो सके। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं, संबोधन सुनाते हैं। गांव के लोग काफ़ी प्रसन्न थे, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी तमाम उपस्थित रहे हैं। इनको बताना हो उपाध्यक्ष बोर्ड के हमर सबके सौभाग्य जोरदार ताली से हमरा सबके बीच सौभाग्य। सायन जी, आज हायाघाट विधानसभा के होरलपट्टी गांव में जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर के खासकर गुंबद पर जो ठनका गिरा था उसमें आए थे आप, सौरा में भी आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से जितने भी पंजीकृत मठ मंदिर हैं उनका दौरा करते हैं और देखते हैं कि क्या आवश्यकता है मंदिर में। वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा कि स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है और उन लोगों ने कहा कि ग्रामीणों के फंड से वो मंदिर का पुनर्निर्माण जो है, गुंबज का पुनर्निर्माण वो कराएंगे। और यहाँ पर जब आया तो पता लगा कि इसका पंजीकरण हुआ नहीं है। इसके पंजीकरण का जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम करेंगे। खासकर क्या कहना चाहते हैं मंदिरों का, जो आप जैसे बता रहे थे कि अतिक्रमण जमीन है उसको लेकर आप बता रहे थे कुछ? हम लोगों ने दिलीप जायसवाल जी माननीय मंत्री जी से मुलाकात की थी और लैंड रिकॉर्ड्स में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि अगर मठ मंदिर का ज़मीन है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ठाकुर जी के नाम पर होना चाहिए, भगवान के नाम पर होना चाहिए। और कोई भी अतिक्रमित ज़मीन अगर है उसको जल्द से जल्द खाली कराकर पुनः उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भगवान के नाम पर कराया जाए। ऐसा निर्देशित सभी डीजीपी को किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसको अब हम लोग धरातल पर उतारने का काम करना चाहते हैं कि जितनी भी अतिक्रमित ज़मीन है, क्योंकि आप जानते होंगे मठ मंदिरों को बहुत सारी ज़मीनें होती थी। कभी पहले ज़माने में हज़ार बीघा ज़मीन होती थी, अब जो घटकर 5 बीघा 10 बीघा पर आ गई है। तो जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और मठ मंदिरों की ज़मीन को वापस सदुपयोग में लाएंगे। कुछ लोगों ने जो मंदिर बनवाया क्या उसमें अपने ही किसी वंशज को सेवित घोषित कर दिया? वो अधिकार उनका वैसे ही जिसने डोनेशन दिया मंदिर के ज़मीन को, उसमें उसको स्पेशल क्लॉज है धार्मिक न्यास बोर्ड में कि जिसने मंदिर बनवाई उसके जो लोग हैं जो सवैत, वो उनके परिवार के लोग सवैत रह सकते हैं। ये क्लॉज धार्मिक न्यास बोर्ड में फाउंडिंग ट्रस्टी के नाम से इसको बोला जाता है और वो लोग रह सकते हैं। ये अधिकार उनको है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन को दान दिया है मंदिर बनाने के लिए। और तो बहुत सारे यदि सही संचालन नहीं हो रहा तो तब आप जो ग्रामीण हैं वो तब जाकर कंप्लेन कर सकते धार्मिक न्यास बोर्ड में और तब जब दोनों पक्षों को सुनकर उचित फैसला बोर्ड लेती है। मठ मंदिर के मंदिर के आमदनी के 4% को धार्मिक न्यास बोर्ड संचालन हेतु लेती है और उस आमदनी से जितनी भी 4 दीवारी है, जो अपेक्षित मंदिर हैं, जो छोटे मंदिर हैं, उनके 4 दीवारी के लिए दान में देती है। और भी कई योजना जो है छोटे मंदिरों को दिया जाता है धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा। केवल 4% भाग लिया जाता है और उससे ये गारंटी भी दी जाती है कि आप लोगों को अगर
कोई असामाजिक तत्व कभी मठ की ज़मीन पर कुछ अतिक्रमण करने आते हैं उनको रोका जाएगा और पूरा एक व्यवस्था ऑफिस जो है उसके द्वारा संचालित किया जाएगा। साईं जी, एक सवाल है, मंदिर है स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, टूरिज्म को उसमें लाया गया है, टूरिज्म के द्वारा उसको डेवलप किया जाएगा। साईं जी, एक सवाल है, जो जैसे मंदिरों के पंडित और पंडा जो पूजा करते हैं, जिनका रोजी रोटी उसी से चलता है, उनके सैलरी को लेकर कोई चिंता नहीं करता, उनके महीने का जो उनका सैलरी होना चाहिए उसको लेकर कोई चिंता नहीं करता। मिनिमम वेजेस एक्ट के द्वारा जो गारंटीड अमाउंट है, जो भी जितने घंटे वो लोग काम करते हैं, तो मंदिर कमेटी को वो सैलरी उनको देना अनिवार्य है। उसमें और भी बेनिफिट्स जो है, जो EPF हो चाहे ग्रेचुइटी हो, सब तरह की सुविधा पुजारियों को देना ये अनिवार्य है। और यह इसके लिए हम लोगों ने कई न्यास समितियों को चिट्ठी लिखी है। जिन पुजारियों का आता है कि हम लोगों को बहाल किया गया, सैलरी नहीं देगी, तो हम लोग सुनिश्चित कराते हैं कि उन लोगों को सैलरी दी जाए। प्रश्न है, मंदिर में सुविधा जितने हैं जिसमें बहुत फुटफॉल होता है, जैसे आप गरीबनाथ मंदिर को ले लीजिए, मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर है, वहाँ हम लोग हर बार सावन के दौरान विशेष व्यवस्था करते हैं श्रद्धालुओं के लिए। जहाँ जहाँ सावन में हम लोग विशेष प्लानिंग करते हैं, जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ वहाँ हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और जो सुविधा श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो सुनिश्चित कराते हैं। ड्रिंकिंग वाटर जैसे हुआ, ये सब मंदिरों का इतिहास जो है उसको संकलित करने का कोई प्लान है? बहुत सारे ऐसे मंदिर मठ हैं जिनका इतिहास बहुत ही दौड़ रहा है। हम लोग न्यास अभी जो पूरे भारत में आपको ज्ञात होगा कि जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है ASI के द्वारा एक विशेष पहल पर। तो मठ मंदिरों को भी उसके एम्बिग्यूटी में लाया गया है। हम लोग के महावीर मंदिर में भी जितने पुरानी पांडुलिपियाँ उनको उन लोगों ने लिया है, उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं। ऐसे जितने भी मठ मंदिर हैं पूरे बिहार में, सब लोगों के न्यास समिति के द्वारा ये किया जा रहा है। हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि हम लोग एक सेंट्रल ऑफिस पटना धार्मिक न्यास बोर्ड ऑफिस में सब कुछ डिजिटल जब हो जाए तो उसको वहाँ पर संग्रहित करें। सर एक अंतिम प्रश्न सर, संभावित माना जाए, आते रहते हैं यहाँ तो आते ही रहते सर एक अंतिम प्रश्न सर, मंदिर में विधि व्यवस्था और विकास का बात हो रहा है, चढ़ावा गिनती करें वो पब्लिक व्यू में करें, श्रद्धालुओं के सामने करें और जो लोग गिनती कर रहे हैं उनके पॉकेट ना हो, ऊपर नीचे पॉकेट ना हो, ऐसा कपड़ा का व्यवस्था करें, या तो गंजी पहन या लुंगी पहन लें नीचे। और एक प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो कि थाना अध्यक्ष मौजूद हो जब गिनती हो रही हो। ये एक SOP जल्द हम लोग बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा प्रकाशित करने वाले हैं। जाते जाते जब से 2014 में सरकार बदली है तब से हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब अगला जो काल है वो बिहार का है। यहाँ पर सीता मंदिर का निर्माण, जानकी मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी में हो रहा है। विराट रामायण मंदिर मेरे पिताजी का सपना था, उसका निर्माण केसरिया में हो रहा है। अभी आप देखे होंगे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ पर लगा। और धीरे धीरे पूरे बिहार में एक ऐसा कॉरिडोर का डेवलपमेंट कर लेना है जिससे बिहार बाकी साउथ से भी लोग जो है, जो हम लोग तिरुपति जाते हैं, हम लोग श्रीशैलम जाते हैं, वहाँ के लोग भी अब बिहार आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। सर छठ भ्रमण किए हैं, अभी श्रेषी सिंह जी से कल परसों सांसद महोदया मिली हैं और उसमें हम लोग जो है फिर से जितने भी पुराने फैक्ट्रीज हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सके। तो सरकार की पॉलिसी आई है कि 1 रुपया में ज़मीन, 1 रुपया में। ये बताएं कि आज साईं कुणाल जी का जो आगमन हुआ उसको लेकर आप लोगों ने क्या क्या तैयारी किया था और क्या सब हुआ? देखिए, ये धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हैं, इसके नाते ये आए थे। विभिन्न मंदिरों का दौरा किए हैं। जैसे बाबा जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर ठनका गिरने से जो क्षति हुआ था उसका भी आकलन किए और बोले जो जहाँ तक हो सकेगा। और विभिन्न उसके बाद सहोरा जहाँ जानकी मंदिर आए तो वहाँ पर न्यास से उसका जो है रजिस्ट्रेशन का बात था, उसका भी आश्वासन दिए। जो ने मांग किया और वो बोले तुरंत ही अगस्त में हो जाएगा। और उसके बाद बिशनपुर मंदिर आए हैं और राधे कृष्ण मंदिर बिशनपुर और बाबा केदारनाथ मंदिर बिशनपुर का दौरा किए हैं। और लोगों को उनका सभी लोगों ने मिथिला परंपरागत अनुसार स्वागत किया और बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है पंकज कुमार, सांसद प्रतिनिधि हायागा। अभी संभावी जी का कहाँ काम चल रहा है अपने क्षेत्र में? देखिए, अपने क्षेत्र में संभावी जी का काम अभी विभिन्न RWD से जो सारे रोड करवाए गए 200 करोड़ का हायाघाट विधानसभा में। उसके बाद आपको 11 योजना जो है चयन हुआ है, उसमें 5 योजना चालू है, 6 योजना और 5 योजना का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा बहुत जल्द सारा। यहाँ में छठ घाट बनने वाला है, उसके बाद सोहरा में छठ घाट बनने वाला है, सिधौली पंचायत में छठ घाट बना है ये, और उसके बाद बसहा में छठघाट चबूतरा बना है और MRSM कॉलेज वाला रोड बना है। रोड बना नहीं है, बनने वाला है।
ठीक ठीक। अच्छा लग रहा है, आज क्या कहना चाहते हैं? आज शाइन कुणाल जी आए हैं आप। शाइन कुणाल जी धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हैं और सदस्य के नाते उन्होंने मंदिर में हर जगह देखा जा रहा है कि अभी मंदिर में लोगों ने मंदिर के ही लोग जो पूजा अर्चना करते हैं वही अतिक्रमण किए हुए हैं जहाँ तक। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि हम लोगों की बैठक हुई है, उसमें ऐसा हुआ है कि अगर इसी महीना के बाद जुलाई के बाद अगस्त में सो वहाँ हर कमेटी आएगी, हर मंदिर मस्जिद देखेंगे और वहाँ अगर अतिक्रमण होगा तो उसके लिए प्रशासनिक रूप से उसके दंडित किया जाए। क्या नाम इस है तरह की बात शैलेंद्र कुमार चौधरी।